प्रतिपक्ष भावना वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावना। हमारे जीवन में बहुत समय ऐसा होता है कि जो योग्य राह पर ले जाने वाली बातें हैं वह क्यों करना, उसके लिए कष्ट लगता है, उसके लिए मेहनत लगती है, सातत्य लगता है, उसके लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। ये सब क्यों करना, क्या फायदा है उससे, ऐसी बातें मन में आ जाती है। यम नियमों का पालन क्यों करना, ऐसे विरुद्ध प्रश्न आ जाते हैं और हमारा मन फिर सोचने लगता है कि चलो आज के दिन जाने दो, आज नहीं करेंगे, कल से देखेंगे, परसों से देखेंगे। ऐसा धकेलते धकेलते आगे ले जाते हम। जो योग्य बात है उनको स्वीकारने में दिरंगाई लगाते हैं, और ये दिरंगाई लगाना या तो उसको टाल देना या तो उसको विरुद्ध ऐसा सोचना, ऐसा मन में आना। और हमारे मन को हम समझाते भी, आज के दिन थोड़ी बीमारी है, कल करेंगे, परसों करेंगे, या तो आज आलस्य आता है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना, मेरा मन नहीं करता है, मूड नहीं है, ऐसे अलग अलग बहाने हम ढूंढते हैं। और वो बहाने हमें न करने के लिए प्रवृत्त करते हैं, यानी कि वह वितर्क है। यम नियमों का पालन के विरुद्ध ऐसी बातें आ जाती है और हम बैठ जाते हैं। और ये केवल हमारे ही जीवन में आता है ऐसा नहीं है, वह सभी मनुष्य, यानी स्त्री हो या पुरुष हो, छोटा हो या बड़ा हो, वह इस दौर में से गुजरता ही है। यानी उनके जीवन में आलस्य आता है, उनके जीवन में प्रमाद आता है, उनके जीवन में ऐसा लगता है कि बस ये क्यों कष्ट करना है, आज के दिन रुकते हैं, तो थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। उस समय जो हमारा दृष्टिकोण रहता है, जो हम आगे बढ़ने के लिए निश्चय कर लेते हैं, तो वह दृष्टिकोण, वह निश्चय ही हमें योग्य दिशा दे देता है। कभी कभी या तो बहुत बार भी ऐसा होता है, अहिंसा से काम चला लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन बीच बीच में ऐसा लगता है कि अहिंसा से कुछ बात नहीं बन रही, थोड़ी हिंसा से काम लिया जाना चाहिए। तो मरने मारने की बातें हो जाती, खुद को भी मारते हैं, दूसरों को भी मरवाते हैं, ऐसी बातें तक। और पूरी दुनिया में ये प्रश्न है, ये केवल हमारा ही प्रश्न है ऐसा नहीं है। यानी महर्षि पतंजलि के योग का अभ्यास करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं सॉल्व होने के लाइन में आ जाएगी। यानी जब हम हिंसा करने का मन में सोचते हैं, कोई एकाध अध्यक्ष अगर सोचता है, ऐसा कोई राजा सोचता है, तो बड़ा नरसंहार होता है, बड़ी हिंसा हो जाती है। यानी बहुत ही बारीकी से विचार पूर्वक हिंसा करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये बात सोचनी चाहिए। क्या ये हिंसा आवश्यक है? और हिंसा का मन में आना, ये भी पहले बात जो विचार करने जैसी है। मन में अहिंसा का भाव सदैव बना रहे,
और अहिंसा के लिए अगर हिंसा की जाए, हमने पहले थोड़ा सोचा था, अहिंसा बढ़ाने के लिए, अहिंसा को स्थापित करने के लिए कोई लोग समझते ही नहीं है, या तो बहुत ही विरुद्ध विचार करते हैं, आतंक पर आ जाते हैं, यानी उनको करना ही नहीं होता, ये बात ही अच्छी नहीं है, ऐसा उनको लगता है। तो ऐसे लोगों को समझाना कठिन होता है, वो समाज के कंटक बन जाते हैं, समाज कंटक, समाज के कांटे बन जाते हैं। वो कांटा फिर निकालना पड़ता है। जैसे आतंकवाद है, अत्याचार है, अनाचार है, उनके मन में मेरा जीवन इसलिए, ऐसा वो सोचते हैं। तो ऐसा सोचने वालों के लिए हिंसा करनी होती, लेकिन मन में अहिंसा का भाव होना चाहिए, सभी के प्रति प्रेम का भाव होना चाहिए, और वो सचमुच होना चाहिए, केवल दिखाने के लिए नहीं। और ये हिंसा का भाव आना, अप्रामाणिक रहने का विचार आना, कोई कोई ऐसा मन में सोचते हैं कि अप्रामाणिकता से व्यापार धंधा ही नहीं हो सकता, यानी प्रामाणिकता से हो ही नहीं सकता, अप्रामाणिकता से ही करना पड़ता है। ऐसी सोच रखने वाले वो यम नियमों का पालन की विरुद्ध बातें कर रहे हैं, वो वितर्क है। चोरी करके ही काम चलेगा, बिना चोरी के काम नहीं चलेगा। जो बड़े बड़े बने चोरी करके ही बने, भले वह व्यापार में चोरी हो, काम चोरी हो, अलग अलग प्रकार की चोरी होती है। हमें सौंपी गई जिम्मेदारी, उसमें अगर काम चोरी हो जाए, मन में लगे कि नहीं नहीं थोड़ा टाइम पास कर ले, 1 घंटा काम के लिए दिया, 8 घंटे दिए, तो उसमें 1 आध 2 घंटा नहीं किया तो क्या होगा, हम कर लेते हैं। समझो कि 8 घंटे की जो जिम्मेदारी बस 15 मिनट में, 1 घंटे में कर लिया और 7 घंटे आराम किया, ये काम चोरी है। हम अपने आप को चोरी की तरफ ले जाते हैं, कुछ साइड के लिए रास्ता ढूंढते, और ये अप्रामाणिकता से, चोरी से हम कुछ ज्यादा लेना चाहते, फोकट का लेना चाहते, और ये अच्छी बात नहीं है। फिर किसी को ऐसा लगता है कि जो ध्येय पर बने रहते हैं उनके लिए ज्यादा कष्ट होता है, तो ध्येय पर बिना बने रहने से आराम मिलता है, आनंद मिलता है, मौज मजा मिलती है, टेम्पररी ऐसा लगता है। लेकिन जो उस राह पर चलता है, अंतिमतः वही लंबे रेस का घोड़ा बन जाता है। यानी अगर लंबा चलना है हमारे जीवन में, अगर दूर तक दूरदृष्टि से आगे बढ़ना है, तो ये बातें विचार करनी पड़ेगी। कोई बिना कारण की जमावटखोरी करते, चोरी करके, कोई उधार लेके, कोई ऐसा वैसा व्यवहार करके मेरे पास आ जाए और जमाखोरी कर ले, जमा करके रख ले। व्यापारी भी बहुत सारा ऐसा करते, स्टॉक कर लेते ज्यादा, और भाव बढ़ाने के लिए, दूसरों को लूटने के लिए ऐसा विचार करते। ऐसे यम के बारे में, नियम के बारे में, एक दिन नहीं स्नान किया तो क्या होगा, एक दिन नहीं हाथ पांव धोए, एक दिन नहीं पेट साफ हुआ तो क्या हुआ, ऐसा लगने लगता है शौच। और उसमें क्या बड़ी बात है, ऐसा लगने लगता है, ऐसा लगना ही वितर्क है। कभी कभी अप्रसन्नता आती है, तो अप्रसन्नता से हम ढीले ढाले पड़ जाते हैं, और ऐसा लगता है कि थोड़ा आलस्य कर ले, प्रमाद कर ले, और इसको लेकर हम अपना ही समर्थन करते हैं कि थोड़ा मूड नहीं, आज मूड नहीं है, मूड आने पर करेंगे, मूड आने पर देख लेंगे। समय तो किसी के लिए रुकने वाला नहीं है, मूड है या नहीं है समय देखता नहीं है, मूड है या नहीं है मृत्यु देखती नहीं है, मूड है या नहीं है कोई चांस आता है, अपॉर्चुनिटी आती है तो वो देखती नहीं है। हमें हर समय मूड में रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए।
ये अभ्यास करना पड़ता है और वो जबरन करना पड़ता है। पहले पहले जो अभ्यास होता है, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम, मन अगर इधर उधर भटकता है, अलग अलग रास्ते ढूंढता है, तो उसको लाइन पर लाने के लिए प्रयास करना होता है, जबरन प्रयास करना होता है, कुछ मेहनत करनी होती है। वही अगर हमें आदत बन जाए, हमारा स्वभाव बन जाए, तो श्रम उठाने की बहुत ही मजा आता है, आनंद आता है। कोई कष्ट उठा, कोई व्यायाम करने वाला है ना, उसको व्यायाम किए बिना अच्छा नहीं लगता है, उसको सूर्य नमस्कार किए बिना अच्छा नहीं लगता है, मल्लखांब किए बिना अच्छा नहीं लगता है, कोई श्रम किए बिना अच्छा नहीं लगता। ये अच्छी आदत है। लेकिन श्रम के विरुद्ध या तो कष्ट के विरुद्ध हम जाते हैं तो ये तप से भागते हैं। कोई उसमें संकट आ जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, मर जाऊंगा वैसा होगा तो क्या होगा, ऐसी अनाप शनाप बातें सोच सोच के मेहनत से दूर हो जाते, श्रम से डरते, पलायनवादी बन जाते। कोई कोई ऐसा विचार करते हैं कि क्या अड़ा है, उसके बिना मैं मेरे बारे में अगर नहीं सोचता हूं तो खाना पीना तो चल रहा है, आराम करना तो चल रहा है, आनंद तो ले रहा है, इसमें क्या और नहीं खोजने की क्या बात है, क्या आवश्यकता है। हमारे खुद की खोज, जीवन क्या है ये समझना क्यों, ऐसा उसको लगता ही नहीं है। ये वितर्क है। यानी कि क्यों ढूंढना, मेरा जीवन जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, अपने आप चल रहा है, उसमें क्या बड़ी बात है। मैं खाता हूं, पीता हूं, आराम करता हूं, उसमें और मुझे खोजने की क्या बात है, मैं कौन हूं, क्यों खामखा परेशान करना अपने आप को, ऐसा लगता है। लेकिन हम मनुष्य हैं, इसका विचार करते हुए स्वाध्याय करना चाहिए। हम मनुष्य इसलिए करना चाहिए, मनुष्य है, बुद्धि दी है, विचार सारासार विचार करने के लिए विवेक दिया है। विवेक देने की जो क्षमता है, करने की क्षमता है, वो हमारे अंदर है और उसको करना चाहिए। नहीं करेंगे तो अधःपतन निश्चित है। और जो अधःपतन जो दूरदृष्टि से देखता है उसको देखता है, जो बुद्धि का उपयोग करता है उसकी दूरदृष्टि बन जाती है। तो स्वाध्याय करना चाहिए, खुद को अभ्यास करना चाहिए, ढूंढना चाहिए उससे उसका और मेरा क्या संबंध है, उसका और उसका विचार न करने से मेरा कोई अड़ा नहीं है, ऐसा उसको लगता है। नहीं समझो कि विचार किया, जो नहीं करते वो तो उल्टा मजे में रहते, आनंद में रहते। हमारी आनंद की व्याख्या वो गलत हो जाती है। हम सुख के पीछे, सुख लोलुपता के पीछे पड़ जाते हैं और टेम्पररी आनंद ढूंढते हैं। टेम्पररी सोने को मिल गया, बड़ा मजा आ गया, ऐसा लगता है। लेकिन जब शत्रु आता है तो मरने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं रहता। शत्रु तो अचानक आएगा, आज नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, अलग अलग प्रकार के शत्रु है, वो हमारी जिंदगी में आ जाएंगे। आज हम आलस्य करेंगे, समझो कि विद्यार्थी अवस्था में है और आलस्य करेंगे, सोते रहेंगे, तो कल हमारे माता पिता कष्ट कर रहे हैं, हमें दे रहे, हमारा खाना पीना चल रहा है, आराम से चल रहा है। लेकिन जब बड़े बन जाएंगे, जिम्मेदारी आ जाएगी, तब हम ऐसा आलस्य करेंगे तो गुलाम बनना पड़ेगा। और जो विद्यार्थी अवस्था में मेरे साथ जो कर रहा था, वह बिना आलस्य कर्म कर रहा था, अभ्यास कर रहा था, कष्ट कर रहा था, शरीर बना रहा था, वो बन गया बॉस, वो बन गया मालिक, और हम बन गए गुलाम, लाचार बन गए, नौकर बन गए। और नौकर बनते बनते जिंदगी चली जाती है, दूसरों की थूंकी झेलनी पड़ती है। यह गुलामी जीवन भर करनी पड़ेगी। यानी हम खुद का अभ्यास नहीं करेंगे, खुद को नहीं बनाएंगे, ये बात हो जाती है। तो वितर्क क्यों नहीं करना है? वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, ईश्वर भक्ति करनी चाहिए। मेरे अंदर चैतन्य है, मैं भगवान का अंश हूं, ममैवांशो जीवलोके सर्वस्य चा हृदि सन्निविष्टा। इसलिए गीता का अभ्यास करना चाहिए।
योग का अभ्यास करना चाहिए। गीता एक योग शास्त्र है और महर्षि पतंजलि भी बहुत ही स्पष्टता से बताते हैं ये वितर्क नहीं करना चाहिए। वितर्का हिंसा दया कृतकारिता अनुमोदिता, यानी स्वयं किया हुआ ये विरुद्ध तर्क खुद ने किया, दूसरे से करवाया या तो अनुमोदन दिया, नहीं बोले कुछ, बस हो गया, अच्छा हो गया, पास के गांव में बॉम्ब स्फोट हो गया, बस शांत हो गए, हमारे घर में तो नहीं हुआ ना, ऐसा सोच के चुप बैठ जाते। पास के घर में हुआ, चोरी हुई, हम चुप बैठ जाते, कल हमारे भी घर में होगी, कल हमारा भी घर फूट जाएगा तो क्या करेंगे। ये बात सावधानी से हमें ध्यान रखते हुए, जागृत रहते हुए सोचना है। ये अगर नहीं करेंगे तो कल संकट हमारे ऊपर है, हमारे जीवन के ऊपर है, तो हमारा ही जीवन शाश्वत सुखी और आनंदी बनने के लिए ये बात करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो उसका परिणाम है अज्ञान, उसका परिणाम है दुख, उसकी परिणाम है आफत, उसके परिणाम है अनंत काल तक हमें दुख में रहने की जो परंपरा है वो हम चालू कर देते और बोलते हमारे जीवन से संकट नहीं गया, फिर संकट मोचन बाद में, फिर संकट आने पर हे हनुमान अभी बचाओ। अभी संकट आने पर जो किया है उसको तो भुगतना ही पड़ेगा और ये नियम है, सृष्टि का नियम है, किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं। अच्छा करो बुरा करो उसका परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। फिर एक बार अगर हमने कृति कर ली तो उसका परिणाम भुगतना ही भुगतना है। यानी आलस्य से बैठ गए, इसका मतलब आज का अभ्यास गया, आज का व्यायाम गया, आज का विषय निकल गया, वो कल फिर वापस आने वाला नहीं है। ऐसा सोच करके देखो, फिर हम सच्चे मालिक बनेंगे, सच्चे स्वामी बनेंगे, स्वामी के हो जाएंगे और हमारे अंदर वही तत्व है, वही चैतन्य। इसलिए ईश्वर प्रणिधान होना चाहिए, यानी भगवान मेरे पास है, मेरे से दूर नहीं है, मैं ही उसका अंश हूं। ऐसी भावना को लेकर आए। जो भी यम नियम है, इसलिए यम नियम का पालन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? हमारे लिए। महर्षि पतंजलि तो खुद कर रहे थे, उनको लिख कर रखने की, बताने की आवश्यकता नहीं थी। हमें भी इतना अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। अभ्यास क्यों करना है? दीर्घ काल तक क्यों करना है? हर रोज क्यों करना है? ये करने के लिए हमारे ऋषियों ने आग्रह किया है, हमारे पूर्वजों ने आग्रह किया है और वो हमारे लिए, खुद के लिए ये बात समझ के हम आगे बढ़ेंगे तो उनके लिए ये नमस्कार होगा। क्योंकि उनकी भावना है कि ये भी सुखी बन जाए, मैं सुखी बना, मैं आनंदी बन गया, मैं चैतन्यवान बन गया, मैं प्रसन्न बन गया, तो ये भी मेरे भी जो यानी बाकी आने वाली पीढ़ी है वो भी आनंदी बन जाए, वह भी सुखी बन जाए, वह भी अच्छी बन जाए। उनका हम सुनेंगे और उसके जैसा करेंगे, उसका करना यानी उसके जैसा करना, यही उनको नमस्कार है। प्रणाम।